हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी इस प्रकार का एक मैसेज आया है, प्रिय लाभार्थी आपके जन्मतिथि डीओबी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं है, कृपया इस संदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर भीतर अपनी जन्मतिथि अपडेट करवाएं या फिर सत्यापित करवाएं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास इस प्रकार का मैसेज आया है तो आप घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, यानी फैमिली आईडी में जन्मतिथि सत्यापित कर सकते हैं। जो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी फैमिली आईडी में जन्मतिथि यानी डीओबी वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको परिवार पहचान पत्र के ऑफिशियल पोर्टल पर चलना होगा, तो इसलिए वहां पर चल पड़ते हैं। दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहाँ पर आपको लिखना है मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in। दोस्तों सेम टू सेम जो लिंक है वो आपको लिखना है, आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने मेरा परिवार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी, यानी कि दोस्तों यह जो पोर्टल है अब आपको यूज करना है। पहले दूसरा पोर्टल था, अब यह जो पोर्टल है वो हर चीज़ में काम आएगा। फैमिली आईडी से संबंधित चाहे आपको कोई भी करेक्शन करनी हो, अपनी फैमिली आईडी प्रिंट करनी हो, फैमिली आईडी अपलोड करनी हो, तो दोस्तों इस पोर्टल से आपको करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके सामने एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं अपना परिवार पहचान पत्र PPP जानता हूँ। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास बाई चांस फैमिली आईडी नंबर नहीं है, आप आधार कार्ड से सर्च करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। चलिए हमारे पास फैमिली आईडी नंबर है, हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इस साइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके भी आप सीधे इस पेज पर आ सकते हैं अगर आपको लिंक लिखने में कोई दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी का नंबर फिल करना है और यहाँ पर जो आपको सदस्य का ऑप्शन मिल रहा है, सदस्य प्राप्त करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, कृपया सदस्य का चयन करें। आपको इस कॉलम पर क्लिक करना है और अपनी फैमिली आईडी से किसी एक सदस्य को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार लॉगिन करने के लिए। तो किसी एक सदस्य का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस मोबाइल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और जो OTP आपके पास आया है 6 अक्षरों का वो यहाँ पर आपको लिखना है और नीचे दोस्तों OTP सत्यापित करें पर आपको क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होते ही दोस्तों आप मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी फैमिली आईडी का पूरा विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी फैमिली आईडी को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें सुधार करना है, जन्मतिथि वेरीफाई करनी है, तो सुधार वाला जो कॉलम है इस वाले कॉलम पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, कृपया शिकायत फील्ड चुनें। तो यहाँ से हमें वो काम सेलेक्ट करना है जिसे हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों नीचे आने के बाद जन्मतिथि का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको इस ऑप्शन को देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया सदस्य का चयन करें। तो अब यहाँ पर आपको उस सदस्य को चुनना है जिसकी आपको जन्मतिथि वेरीफाई करनी है। तो दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस व्यक्ति के नाम पर जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर आपको OTP सेंड करना है, तो आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो OTP आपके पास आया है वो OTP यहाँ पर आपको लिखना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो इस व्यक्ति की पुरानी जन्मतिथि है वो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जन्मतिथि फिल करनी है। जो अब आपके पास एज प्रूफ डॉक्यूमेंट है उसमें जो जन्मतिथि है वही आपको लिखनी है। दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी जन्मतिथि जो आप वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं और किस डॉक्यूमेंट की ज़्यादा मान्यता है।
है। तो चलिए इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म्ड फोर्सेज, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर SSC सर्टिफिकेट यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर दोस्तों 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट लगा सकते हैं। वोटर ID इशूड इन हरियाणा, अगर आपके पास हरियाणा से इशू वोटर कार्ड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें शर्त है 2019 या उससे पहले का होना चाहिए। इशू 2019 या उससे पहले की डेट होनी चाहिए। अब दोस्तों चलिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड है, हम वोटर कार्ड की मदद से हमारी जन्म तिथि वेरीफाई करेंगे। तो चलिए उस कॉलम पर वापस चलते हैं। अब यहाँ से हमें अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है जो वोटर कार्ड में जन्म तिथि है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड है जिसमें जन्म तिथि लिखी हुई नहीं होती है, उम्र लिखी हुई होती है, तो आपको क्या करना है, वोटर कार्ड की जो फ्रंट साइड होती है उस पर यह लिखा हुआ होता है कि 1/1/1994 में इस व्यक्ति की जो एज है वो 31 साल थी, 30 साल थी या फिर दोस्तों 40 साल थी, 50 साल थी। 1/1/1996 में इस व्यक्ति की 50 साल थी। तो आपको जो भी लिखा हुआ है 1/1/1994 या 1/1/1996 या 2002 जो भी लिखा हुआ है उससे आपको दोस्तों उस उम्र को घटा देना है जो उसके अंदर लिखी हुई है। जैसे ही आप घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट है वो ये है कि आपकी जो जन्म ईयर है वो क्या है। अब आपको पूरी उम्र लिखने के लिए आपको क्या करना है, पूरी DOB बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको 01 यानी 1 जनवरी 1967-68 जो भी आया है वो आपको लिख देना है। अब दोस्तों हमें पहले जन्म तिथि फिल करनी है जो हमारे वोटर कार्ड में है, फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड्स। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप यह दोस्तों डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों वोटर कार्ड अगर आपके पास है तो फिर से यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि वोटर कार्ड में देखकर लिखनी होगी। वोटर कार्ड में अब आपकी उम्र कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बताना है कि वोटर कार्ड में आपके पिता का नाम क्या लिखा हुआ है या फिर पति का नाम क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पिता जिंदा हैं, उनका आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पति का आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वोटर कार्ड जो होता है उसके पिछली साइड ये लिखा हुआ होता है कि जो वोटर कार्ड है वो किस दिन इशू हुआ है, वो कंप्लीट डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ पर अपना वोटर ID नंबर आपको लिखना है। जो पुराने वोटर कार्ड हैं उनमें HR नंबर से शुरू होता है, किसी में BKQ या फिर दोस्तों TD इस प्रकार के नंबर हैं वो उसके अंदर होते हैं। यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है यहाँ पर अपने हल्के का जो नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। दोस्तों वोटर कार्ड की आपको एक PDF बना लेनी है जिसका साइज है लगभग 100 KB तक आप रख सकते हैं। 100-200 KB तक कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों एक बार ये भी देख लेते हैं, अगर आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो क्या आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSC सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या जहां पर आपने पढ़ाई की है वो स्कूल हरियाणा में है, तो आपको येस या नो करना है। फिर अपनी जन्म तिथि फिल करनी है, फादर का नाम लिखना है 10th की मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के माध्यम से। फादर का आधार कार्ड अगर आपके पास है तो लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी क्लास है, किस क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। सर्टिफिकेट पर इशू डेट क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों बोर्ड का नाम लिखना है, हरियाणा बोर्ड की है, CBSE बोर्ड की है या फिर कौन से बोर्ड की है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है वो यहाँ पर आपको लिखना है। दोस्तों टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल गवर्नमेंट था, एडेड था या फिर प्राइवेट था वो आपको सेलेक्ट करना है। या फिर स्कूल की आपको डिटेल फिल करनी है कि आपका स्कूल किस गाँव में था, किस शहर में था, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब दोस्तों वैसे के वैसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी 10th की मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उस पर BEO की साइन होनी चाहिए दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों आपका जो स्कूल रजिस्टर का रिकॉर्ड है वो भी आपको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लग जाएगी। अब दोस्तों कुछ दिन में डिपार्टमेंट इसे चेक करेगा। यह जो रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाती है दोस्तों, वहाँ से पास होने के बाद ही आपकी जो जन्म तिथि है वो फैमिली आईडी में वेरीफाई होगी, अपडेट होगी, उसकी करेक्शन होगी। तो दोस्तों यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर इस प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।